Assalamu alaikum viewers. Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is March 9th, 2021. We had a bloodbath would be the right term today and yesterday. कल आपकी 1.72% से मार्केट फॉल डाउन और टुडे आज आपने इंट्राडे में 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा मार्केट को नीचे गिरते हुए देखा एंड इट फाइनली क्लोज्ड with a fall of 1.84%, 828.15 points, and it closed on 44,222.91. आपका ओवरऑल ट्रेडेड वॉल्यूम वाज 231.66 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. I'm सॉरी हम कल वीडियो नहीं बना सके. कल भी बड़ा आपका एक नेगेटिव सेशन और मेजर सेशन था. आज का भी बड़ा मेजर सेशन और आज की वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम आपसे बड़ी मेजर और कई आपसे स्टैट्स डिस्कस करेंगे सो डैट आपको एक इनसाइड पिक्चर, एक ट्रू पिक्चर पता चल सके कि मार्केट में हो क्या रहा है. आपने हमारी अगर फ्राइडे की वीडियो देखी थी तो हमने आपको क्लियरली उसमें कहा था कि कॉशियस रहिए और हमने इंडिकेट किया था कि आपका KC 100 इंडेक्स टेक्निकली एक प्रेशर जोन में घुस रहा है. अब बात यह है कि हमने आपसे कहा था कि फर्दर डायरेक्शन हमें ऑब्वियस मिलेगी इन द कमिंग वीक में और हमें इन दोनों वीक्स में बड़ी इंडेक्स ने बहुत बड़ी करेक्शन, फॉल, एक रेड सेशंस दी है. इसको हम टेक्निकली भी डिस्कस करेंगे मगर पहले ये समझ लीजिए कि जानने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, वजह क्या है कि मार्केट अचानक इतनी बुरी तरह गिरी. अब हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ फाइन. एक हमारे पास पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का फैक्टर था कि वज़ीर आज़म साहब के पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सैटरडे को हो गया. चले पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी उधर भी खड़ी है मगर उससे इतना बड़ा फैक्टर तो नहीं होना चाहिए था. तो शायद आप में से कुछ ने सुना भी हो कि जी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बहुत चढ़ रही हैं तो मार्केट उसकी वजह से गिर रही है. ग्लोबल ऑयल प्राइसेस चढ़ने की वजह से होना क्या चाहिए? देखिए, पहली तो बात ये, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस चढ़ रही हैं तो उसकी वजह से मार्केट गिर क्यों रही है? ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली चढ़ती हैं तो पाकिस्तान के लिए क्या ये बुरा है, क्या ये अच्छा है? पहली बात, अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए देखें तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का चढ़ना पाकिस्तान के लिए बुरा है. उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक, आप तो ये ज़हन में रखिए कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस चढ़ने से हो क्या रहा है कि हमारे लिए ऑयल जो है वो महंगा होगा. हमारी इंपोर्ट्स का तकरीबन 17 to 18% इज ऑयल एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स. तो हमें वही जो प्रोडक्ट्स हैं हमें महंगी मिलेंगी, हमें करंट अकाउंट पे वो प्रेशर पड़ेगा. फिर होगा कैसे? जब हमारा पेट्रोल महंगा हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट महंगी हो रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी. इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो फिर आपकी एक तो सामने रखिए, आपकी पेट्रोल महंगे होने से प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ रही है आपकी कई इंडस्ट्रीज की. आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन जब बढ़ रही है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शायद उस इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा. अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नॉर्मली प्लान ये था कि उसने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाना था अपनी अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में, तो प्रॉबेबली वो अब 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा. तो जब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा तो आपके स्टॉक मार्केट में करेक्शन तो वैसे ही बाय द बुक बनती है. मगर मैं आपसे अब एक और बड़ी कुछ ये तो हो गई बात. अब एक और भी मैं आपसे दो तीन चीज़ें आपसे डिस्कस करूं कि इट्स ऑल नॉट बैड. क्रूड ऑयल प्राइसेस का चढ़ना कुछ सेक्टर्स के लिए अच्छा है, कुछ सेक्टर्स के लिए बुरा है. हम अपने ये आज के थोड़े से सेक्टर्स का भी रिव्यू कर लें थोड़ा सा पहले. तो अब देखिए, आपका रिफाइनरी सेक्टर बहुत बुरी तरह गिरा, 6.14%. वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 4. हालांकि रिफाइनरी सेक्टर को बेनिफिट होना चाहिए क्रूड ऑयल प्राइसेस से, वो मैं भी आपसे डिस्कस भी कर लेते. टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन गिरा. आपका तकरीबन सारी मार्केट रेडी एक्सेप्ट लेदर एंड टैनरीज, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपकी मार्केट मेजरली इट वाज ऑल रेड टुडे. अगर आप आगे भी देखिए तो हमारे पास इंजीनियरिंग है 4.76% से गिरा टेक्नोलॉजी के बाद. फिर आप हमारा पेपर एंड बोर्ड 3.61%, टेक्सटाइल कंपोजिट 3.30%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 3.19%, सीमेंट आपका 2.98%, फूड एंड पर्सनल केयर 2.71%, केमिकल 2.39%, टेक्सटाइल स्पिनिंग. आपके तमाम सेक्टर्स बड़े मेजरली बड़े उसमें. ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन 1.26%, कमर्शियल बैंक 0.19%. बड़े मेजरली आपके मेजर जो दे फेल डाउन. मैं अब आपसे अपना टेक्निकल एनालिसिस अगर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सेक्टर्स की थोड़ी सी बात करूंगा. ऑयल एंड इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस ने अगर चढ़ना है तो
ये आप शायद स्क्रीन पे ग्राफ पे आप देख रहे होंगे कि हमने आपके लिए जॉल डाउन किया है कि किन सेक्टर्स को परफॉर्म करना चाहिए और किन सेक्टर्स को उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप बैंकिंग को देखिए तो बैंकिंग शुड टर्न इनटू पॉजिटिव, ये इसके लिए पॉजिटिव है। बैंकिंग शुड परफॉर्म। सीमेंट एंड स्टील इज एक्सपेक्टेड वो न्यूट्रल रहेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस के चढ़ने से। पावर सेक्टर न्यूट्रल इज एक्सपेक्टेड। ऑयल मार्केटिंग एंड रिफाइनरीज वो पॉजिटिव होना चाहिए उस सेक्टर को। टेक्सटाइल मिक्स्ड रहेगा, ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो उस पर ज़्यादा बुरा इफेक्ट होने का वो अंदेशा है। ऑटोज को देखिए तो न्यूट्रल। केमिकल्स भी इस पे भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है क्रूड ऑयल प्राइसेस के चढ़ने से। अब आप कह रहे होंगे जी कि आप कह रहे हैं कि इन सेक्टर्स पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आपके जी रिफाइनरीज या आपके केमिकल्स को और आपके बैंकिंग सेक्टर को पॉजिटिव होना चाहिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो आप देखिए कि एक करेक्शन मार्केट हमेशा से मांगती भी थी। हम वो टेक्निकली भी आपसे हम काफ़ी अर्से से डिस्कस कर रहे थे कि एक मार्केट को करेक्शन चाहिए थी, एक बड़ी उसमें चाहिए थी और फाइनली बेयर्स के हाथ में एक दिन एक चीज़ आनी थी, एक वेव की सूरत में ये चीज़ें चलती हैं। इससे पहले कि मैं आपके साथ अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करूं, मैं आपके साथ एक और आपके साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल डिस्कस करना चाहता हूं, जिसके अभी मैं बेसिस पे अपना फर्दर मैं अपना आपको कंक्लूजन दूंगा। मेरे पास एक टेबल है और दिस टेबल जो है ये मैं एक्नॉलेज करूंगा, एक बहुत पाकिस्तान का फेमस रिसर्च हाउस है उनका स्टैट है ये। दिस इज नॉट माय स्टैट। और काइंडली ये ज़हन में रखिए कि ये मैं आपको किसी किस्म की टारगेट प्राइस नहीं दे रहा। दिस इज़ व्हाट दे सेड, माय डिस्क्लेमर स्टैंड्स ओवर देयर। इसमें किसी किस्म की कोई टारगेट प्राइस नहीं है। ये उन्होंने ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और आपके जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज हैं उनके साथ कंपैरिजन की और एक सेंसिटिविटी दी है कि अगर आपका क्रूड ऑयल पर बैरल ये रेट होना चाहिए ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में, तो ओजीडीसी का ये रेट होना चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2022 की वो बात कर रहे हैं। फॉर पीपीएल का ये रेट होना चाहिए, पीओएल का ये रेट होना चाहिए, हमारी पेट्रोलियम का ये रेट होना चाहिए। इफ यू कैन सी इन योर फर्स्ट कॉलम जहाँ पे वो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली आपका जो पर बैरल $55 पे हो, तो टारगेट प्राइस फॉर ओजीडीसी वो 196 रुपये की देते हैं। पीपीएल की 153 रुपये की, पीओएल की 584 की, हमारी गैस की 2000 से ऊपर की देते हैं। यूएस डॉलर 60 पे 2206 की देते हैं ओजीडीसी की टारगेट प्राइस। और उसके ऊपर आप देखिए तो उसकी अर्निंग पर शेयर की भी वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। पीपीएल की वो उसी तरह इंक्रीज करते हुए 158, पीओएल की 612, यूएस डॉलर 65 पे आप देखिए तो 215, 162, 640, 2000, 2100 और यूएस डॉलर 70। एंड लाइक वाइज आप देख रहे हैं कि यूएस डॉलर 80 पे अगर आपका क्रूड ऑयल चला जाता है तो आपके ओजीडीसी की प्राइस वो 243 देते हैं, 175 पीपीएल की प्राइस देते हैं, पीओएल की 722 और 2383-84 रुपये तकरीबन मारी पेट्रोलियम की। अभी अभी जो आज के भी मैं मेकिंग माय वीडियो राइट नाउ, ब्रेंट क्रूड आपका 68 पॉइंट समथिंग यूएस डॉलर पर बैरल है। और आई गेस कि डब्ल्यू टी आई इज 64, इफ आई एम फॉरगिव मी अगर मैंने गलत कोट कर दिया, $64 पर बैरल है। तो इस टाइम क्रूड ऑयल की प्राइसेस इज बिटवीन 65 एंड 70। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ओजीडीसी जो इस टाइम आई गेस वो है जी जस्ट चेक इट इज ये आज की 104 रुपए की क्लोजिंग है उसकी ओजीडीसी की। तो ओजीडीसी जो 104 रुपए का है उसको वो कहते हैं कि 2022 में उसकी टारगेट अगर इस इन लेवल्स पे आपकी क्रूड ऑयल प्राइसेस मेंटेन रहती है तो आपका 200 रुपए से ऊपर का ओजीडीसी है। आपका पीपीएल भी जो अभी इस टाइम 90 से नीचे है, 90 से, दैट इज अराउंड 160 से ऊपर का है। पीओएल लाइक वाइज और वो ये अब मैंने आपके साथ ये स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर लिए। मैं आपको फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये किसी किस्म की टारगेट प्राइस नहीं है। दिस इज एन एनालिसिस ऑफ अनदर रिसर्च हाउस जिसको मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ और एक्नॉलेज वो कोट कर रहा हूँ। मैं इस पे कहना क्या चाह रहा हूँ, और अगर आपको याद हो कि यही एक सेक्टर रह गया था जो अंडर परफॉर्म, जिसने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, जो अंडर वैल्यूड है। आपका ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ये सेक्टर ने इसने परफॉर्म नहीं किया। इसमें आप अगर आप सब थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट समझते हैं तो आप सब जानते होंगे कि ओजीडीसी किस किस्म का हैवी वेट स्क्रिप्ट है। अब चलते हैं अपने थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो स्टार्टिंग विद माय टेक्निकल एनालिसिस जी आज
आपका जो हमारा जो इचिमोको क्लाउड है आपका KC100 इंडेक्स का, दैट उसने अपना बेरिश खत्म करके टोटली टोटली डाउनवर्ड, मैं आपको कहूंगा सॉरी बुलिश खत्म कर चुका है और अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको दे रहा है बड़ी अर्ली और बड़ी स्ट्रॉन्ग। लैगिंग स्पैन आपकी कैंडल्स को भी क्रॉस कर चुकी है, ब्लू लाइन को भी और रेड लाइन को भी। इट्स सिर्फ क्लाउड को ब्रीच करना है। आपकी कैंडल्स जो हैं वो बिल्कुल अब फॉल कर रही हैं, आपकी ब्लू लाइन भी फॉल कर रही है क्लाउड के अंदर। आ, आपका आपका जो अब यहाँ पे अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए आप, तो वो आपका RSI जो है वो 35 पे पहुंच गया। दैट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी गुड लेवल ऑफ RSI। मगर मैं अभी आपसे कहूंगा कि इस पे आप पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। आपकी मुझे मुझे आपको शायद मेरी अगर आपको पिछली वीडियो याद हो जिसमें मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस दिया था, उसमें मैंने ये बात की थी कि मे बी हम इसी जोन में घुस रहे हैं। दैट वाज बैक इन अक्टूबर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2020 की। अब देखिए तो हम इसी इसी जोन में घुस रहे हैं और ये वही जोन है जहां पे ये प्रेशर जोन, अब मैं इसको मैं डिफाइन करूंगा कि शायद ये एक अपने प्रेशर जोन, नॉट बेरिश जोन एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बेरिश होने जा रहा है कि आपका KC100 इंडेक्स, अभी तक मैं आपको इस तरह की क्लियर इंडिकेशन तो नहीं दूंगा, मगर ये क्लियरली एक अपने प्रेशर जोन में जरूर घुस रहा है। यहाँ पे ये अपने प्रेशर जोन में अगर आप देखिए तो फ्रॉम अक्टूबर टिल टिल दिसंबर, 2-3 महीने ये अपने प्रेशर जोन में रहा। मेरे ख्याल में मार्च का पूरा महीना तो आपको हमें ये प्रेशर जोन इसके लिए बड़ा इजीली नजर आता है मुझे इसका। मे बी अप्रैल टू 2-1 महीने मुझे इसके अब इसके प्रेशर जोन के नजर आते हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद स्टॉक मार्केट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे मुझे अभी दूसरी बात, इसकी सपोर्ट भी बड़ी नजर आती है स्ट्रांगली। मैंने आपसे कहा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने 35 पे है। मे बी कल का कोई एक छोटा मोटा आपको रेड सेशन मैक्सिमम मिल रहा हो और उसके बाद ये अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे पहुंचा हो, यहाँ पे इसको 2038 पे की RSI वैल्यू पे ये पहुंचा हो, तो यहाँ पे इसकी कंफर्म सपोर्टर, इसको बड़ा अच्छा एक ब्रीदर मिलना चाहिए और आपके KC100 इंडेक्स को मिलेगा। तो आई थिंक यहाँ पे आपको न्यू एंट्रेंट्स मिलेंगे और न्यू एंट्रेंट्स ऑलमोस्ट आपको अब शायद जो मैंने आपसे टेबल शेयर किया मे बी ऑयल सेक्टर में मिल रहे हो। आपको इन्वेस्टमेंट ऑयल सेक्टर की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही हो, या वही सेक्टर्स जिनसे आपकी क्रूड ऑयल प्राइसेस को बेनिफिट मिलता है, लाइक ऑयल एंड गैस मार्केटिंग हो गए, बैंकिंग हो गए, केमिकल्स हो गए, जिनसे आपकी क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज्ड क्रूड ऑयल प्राइसेस को बेनिफिट मिलता है। अब ये जहन में रखिए कि ये क्रूड ऑयल प्राइसेस का चढ़ना और गिरना दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। जहां ये कोई एक दो सेक्टर्स को बेनिफिट दे रहे हैं, वहीं कुछ सेक्टर्स को ये नेगेटिवली नीचे भी लेके जा रहे होंगे। तो आई थिंक सो कि वही हो जाती है कि जो आपकी जो KC100 इंडेक्स की ये जो मुझे ये यहाँ पे इंडिकेशन इसके एक प्रेशर जोन में घुसते हुए नजर आ रहा है। KC100 इंडेक्स पे आपका थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, यहाँ पे रहेगा। आगे आप देखिए तो आप बोलिंजर बैंड्स को देख लेते हैं। बोलिंजर बैंड्स में बड़ी स्ट्रांगली आपकी कैंडल लोअर बैंड से भी बाहर निकली है। जब ये लोअर बैंड से निकल रही है तो ये आप फर्दर फॉल हमें इंडिकेट करती दिखाई रही थी। देखिए अगर आप जहाँ पे भी, मैं आपको हिस्ट्री में दिखा रहा हूँ कि बैक इन 28 सितंबर 2020 आपकी हमारे पास ये कैंडल बिगर सेशन था, 960 पॉइंट मार्केट गिरी थी और आपकी कैंडल वेंट बिलो द लोअर बैंड। तो उसके बाद हमारे पास 40,000 से इंडेक्स केम टू 39,000 फर्दर। तो मेरे ख्याल में ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि शायद और करेक्शन मिलेगी, मगर फौरी तौर पे नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे आप स्टॉक हास्टिक भी देखिए तो बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड पे है, अपने ओवरसोल्ड के पास ये भी पहुंचा हुआ है। RSI भी मैंने आपसे कहा कि ओवरसोल्ड के पास पहुंचा हुआ है। तो ये इट इंडिकेट्स कि आपको यहाँ पे साथ ही एक थोड़ी सी सपोर्ट और ब्रीदर भी मिलता है और उसके बाद शायद फिर फर्दर आपको फॉल मिल रही हो। कल का सेशन में भी थोड़ा बहुत रेड हो या एक काइंड ऑफ फ्लैट भी हो सकता है। MACD को देखिए तो ये आपको बेरिश ही इंडिकेट कर रहा है, दिस इज बेरिश। विलियम्स एलिगेटर हैज टर्न्ड इटसेल्फ टू अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, इतनी स्ट्रांगली नहीं अपने आप को इंडिकेट कर रहा, मगर विलियम्स एलिगेटर आपको काफ़ी नीचे की डायरेक्शन यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रांगली बेरिश नहीं इंडिकेट कर रहा। कमोडिटी चैनल इंडेक्स आप देखिए तो अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे पहुंच चुका है और ये आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट होनी चाहिए इसकी। हम KC ऑल शेयर को भी देख लें तो KC ऑल शेयर कभी यही है, बल्कि KC ऑल शेयर में अगर आप देखिए तो रेड लाइन है वो भी अपने क्लाउड के अंदर घुस चुकी है और इट्स इंडिकेटिंग कि आपका इसमें फर्दर आप एक प्रेशर बनेगा
आपका KC100 इंडेक्स एक प्रेशर जोन में आपको जाते हुए नजर आ रहा है। KC ऑल शेयर इंडेक्स का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 33, अपने ओवर सोल्ड के ज़्यादा पास है, तो ये भी इसको भी मैक्सिमम हमें कल का सेशन फ्लैट मिल रहा हो, इसको यहाँ पे हमें रिकवरी भी वो साथ इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने अपने एक्सट्रीम एक्सट्रीम ओवर सोल्ड के पास पहुंचा हुआ है। मैं कंक्लूड करूं तो जी हमारे पास इचिमोको प्रेशर जोन में जा रहा है, मैं इसको न्यूट्रल करूंगा। विलियम्स एलिगेटर इज बेरिश। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे तो सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। MACD इज बेरिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं न्यूट्रली इंडिकेट करूंगा। स्टॉक हैस्टिक भी कमोडिटी इस अपने सपोर्ट पे है तो अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। बोलिंजर बैंड्स इज बेरिश। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा आपको KC100 कंक्लूड मैं इस तरह कर सकता हूँ इसको यहाँ पे कि हमारे KC100 इंडेक्स को आपको प्रेशर नज़र आएगा आगे, मगर साथ ही इसका बड़ा ये अपने करीब है सपोर्ट लेवल के। तो आप जल्द ही कमिंग 1 और 2 सेशंस में इसको एक अच्छा रिवर्सल भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत, या इसमें एक ब्रीदर देख सकते हैं, मगर ये फर्दर भी इसमें आपको करेक्शन हमें नज़र आएगी, क्योंकि हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, फंडामेंटल फैक्टर्स भी, कि आपकी मार्केट थोड़ी सी अब करेक्शन लेगी। एवरेज ट्रू रेंज अगर आप देखिए तो 703 पॉइंट्स की है। इट मीन्स कि आपकी मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल भी होगी। ये आप देखिए तो एवरेज ट्रू रेंज हम पिछली वीडियोस में थे तो 400-500 के पास होती थी, और अब इट हैज़ इंक्रीज टू 703। इट मीन्स कि ऑन एवरेज KC100 इंडेक्स इतने पॉइंट्स की है वॉलेटिलिटी मेंटेन रख रहा है। फॉर टुमारो आपको पहला सपोर्ट 43,736 पे है, उसके बाद 43,249 पे है, थर्ड सपोर्ट इज 42,553। आपकी रेजिस्टेंस है सबसे पहली 44,919 अगर मार्केट ग्रीन होती है, उसके बाद 45,616 पे आपके पास सेकंड रेजिस्टेंस होगी, और थर्ड 46,102 पे होगी आपकी रेजिस्टेंस। मैं आपको फिर से कंक्लूजन अपना रिपीट कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आई थिंक कि मार्केट आपकी प्रेशर जोन में है। मार्केट शायद फर्दर भी नीचे जाए, मगर अभी बिल्कुल अगले सेशन में ये अपने ओवर सोल्ड के पास है। इसको ब्रीदर मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत रिवर्सल मिलना चाहिए, बिल्कुल ही अपने ओवर सोल्ड के पास है। अगर आप देखिए स्टॉक हैस्टिक को कमोडिटी चैनल इंडेक्स तो बिल्कुल अपने ओवर सोल्ड के पास है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के पास फिर भी थोड़ा सा मार्जिन है, तो मे बी कल का सेशन फ्लैट या थोड़ा बहुत रेड हो तो उसके बाद आपको रिवर्सल मैक्सिमम कल के सेशन के बाद शायद मिल जाए। Disclaimer at the end: no buy and sell recommendation, please. No entry exit points. This is just a basic information video. I hope आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे. You make money in stock market. Take care. Allah Hafiz.